जय श्री राम। आज का रामायण पाठ शुरू करते हैं। अरण्यकांड के 2 संख्या 28 से। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँ गिर जाए हा जग। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पे बिठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया, के अपराध बिसारे हुदाया, आरती हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप करें कि हाँ जगत के आदित्य और श्री वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध के से मुझ पर से यह दया बुला दी। हे दुखियों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायहु कीन्ह सुरोसा, विविध विलाप करति वै देहि, मोरी कृपा प्रभु दूरी सनेहि। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया है। श्री जानकी जी बहुत ही प्रकार से विलाप कर रही हैं। प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर हो गए हैं, बहुत दूर रह गए। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास यह रास सब खावा, सीता कै विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुनाएगा। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का यह विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिद्धराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक जानी नारी पहचानी, अधम निशाचर लीन जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी यह वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उन्हें देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के हाथ पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, करहु जातु धान करे नासा, धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूट ही पवि पार्वती कहूँ जैसे। वह बोला कि हे सीते पुत्री, तुम भय मत करो, मैं राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर हे पक्षी क्रोध में भरकर जैसे दौड़ा, वैसे ही पर्वत की ओर छूट पड़ता है। रे रे दुष्ट थाड़ किने होई, निर्भय चले सी न जाने मोही, आवत देखी कृतांत समाना, फिर दस कंदर करे अनुमाना। उसने कहा हे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मानो अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई, जाना जठर जटायु है, मम कर तीरथ छाड़ी ही देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने पहचान लिया कि और बोला कर यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीरथ में ही अपना शरीर छोड़ेगा। सुनत गीत क्रोधा दुर्दावा, कह सुनि रावण मोर सिखावा, तजी जान की है कुशल ग्रह जाहू, नाही तस हो वही बहु बाहु। वह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा, बोला रावण मेरी सिखावन सुन लो, जानकी जी को छोड़ दो, कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले तेरा ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होई सकल सलभ कुल तोरा, उतर न देत। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भगवान की भोजन प्रसादी बन के आ गई है। इसमें जो है तुलसा जी का भोग लगा दो। जय श्री
यह सुनो गीत को। राम रोष पावक अति घोरा, होई सकल सलभ कुल तोरा। उतर न देत दशासन योधा, तबे गीत धावा करी क्रोधा। श्री रामचंद्र जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश जल पतंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध भर के दौड़ा है। धरी कच्छ बिरत कीन मही गीरा, सीत हीरा की गीध पुनि फीरा। सोचन मारे विदर सही देही, दंड एक भई मूर्छाते। उसने बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे उतार दिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा और गीध ने सीता जी को रथ और बिठाकर फिर लौटा और चोंच से मार मार कर रावण को शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक क्षण के लिए तो मूर्छा ही आ गई। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़सी परम कराल कृपाना। काटसी पंख परा खगधरनी, सुमरि राम करे अद्भुत करनी। आज की कथा